है कमेंट बॉक्स में। जल्दी जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए देखते हैं, है ना। क्या बोला है, इन अ रो 40 बॉयज व्हेन रवि वॉज शिफ्टेड टू हिज फोर्थ प्लेस पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड रो बिकम्स 10। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 40 बॉयज की रो है, टोटल जो रो है वो कितने बॉयज की है, 40 बॉयज की रो है, ठीक है। रवि वॉज शिफ्टेड टू लेफ्ट फोर्थ प्लेस हिज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड द रो बिकम्स 10th। तो अगर इसकी ये पोजीशन थी, उससे वो लेफ्ट में आ गया, कहाँ आ गया, लेफ्ट में। तो उसकी पोजीशन, है ना, लेफ्ट में आ गया, तो उसकी पोजीशन कौन सी हो गई, 10th में लेफ्ट हो गई। कौन सी हो गई, 10th में लेफ्ट। 10th में क्या हो गया, लेफ्ट हो गई है। मतलब यानी कि पहले कितनी पोजीशन रही होगी उसकी, 14 हो गई होगी लेफ्ट से। लेफ्ट से कितनी रही होगी, 14 लेफ्ट से पोजीशन रही होगी। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ सुमित फ्रॉम द राइट एंड रो। तो ये किसकी पोजीशन है, तो ये रवि की पोजीशन है, यहाँ भी ये रवि की पोजीशन, ये भी रवि की पोजीशन है। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ सुमित फ्रॉम राइट एंड, तो सुमित की राइट हैंड से पोजीशन बताना है, यानी कि राइट हैंड से पोजीशन बताना है, और बताना है राइट हैंड से पोजीशन इन अ रो इफ। अब कंडीशन गिवन है कि इफ सुमित वाज 3 प्लेस टू द राइट ऑफ रविस ओरिजिनल पोजीशन। तो रवि की ओरिजिनल पोजीशन तो ये वाली थी, और इससे क्या बोला है, राइट में कितना, राइट में 3 प्लेस, तो 1 2 और 3 इस पोजीशन पे आएगा, जो हो जाएगा 15 16 एंड 17। तो ये हो जाएगा 17 हो गया लेफ्ट से, ये किसी की पोजीशन हो गई, सुमित की। और राइट से पोजीशन कितनी हो जाएगी, है ना। तो राइट से पोजीशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, टोटल इज इक्वल टू, सॉरी राइट से पोजीशन टोटल इज इक्वल टू, देख लो भाई, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट इसमें से माइनस होगा और ये 1 इसमें हो जाएगा प्लस, है ना। तो हम टोटल में सबसे पहले ये माइनस वाला प्लस ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 41। और लेफ्ट की पोजीशन हमें पता है, लेफ्ट से कितना है 17, 17 कर देंगे माइनस। तो 17 कर दिया माइनस, 11 में से 7 जाएगा 4, और 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 2। तो उसकी जो राइट से पोजीशन होगी सुमित की, राइट से पोजीशन कितनी हो जाएगी 24, और लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो जाएगी उसकी 17। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या सभी को क्लियर हो गया है, एक बार मुझे बता दीजिए कि सभी को क्लियर हो गया है, तो फिर हम चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या क्लियर है सभी को। क्लियर हो गया ना सभी को। चलिए अब चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करके बताना है फटाफट सभी को, इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताना है फटाफट इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए भाई। चलिए देख ले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझना। इन अ क्लास देर आर 36 वेरी टॉल बॉय। तो वेरी टॉल बॉय कितने हैं, 36 है। इफ दिस कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज, यानी बॉयज जितने भी होंगे उसका 3/4 जो है वो वेरी टेल बॉय है, और वो कितने हैं, 36 है। यानी 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू 36, यानी 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। तो जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 48 होंगे, कितने होंगे 48। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है वो 2/3 है टोटल स्टूडेंट का। टोटल स्टूडेंट एस हो जाएंगे, एस का कितना 2/3 है, क्या है टोटल नंबर ऑफ बॉयज, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 48। यानी कि 2 की वैल्यू अगर 48 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 72। ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज। क्या हो जाएगा ये, टोटल नंबर ऑफ बॉयज। क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज हो गया। ठीक है आगे देखिए। अब क्या पूछ रहा है उस पर हम देखते हैं। इन अ क्लास व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी होगी। तो टोटल में क्या होगा, टोटल में क्या हो जाएंगे, आपके बॉयज भी होंगे और क्या होंगी, गर्ल्स भी होंगी। तो अगर हम बॉयज माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, गर्ल्स बचेगा। तो हम बॉयज माइनस कर लेते हैं, बॉयज कितने हमारे 48 है, तो 48 कर लेंगे माइनस, कितना बचेगा 24। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या सभी को समझ में आ गया है, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, जल्दी से बता दो। किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में।
ठीक है। और फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक करके फटाफट शेयर कर देना है। आप लोग भी शेयर कर दो, मैं भी शेयर कर देता हूँ जल्दी से वीडियो की लिंक को। ठीक है, कर लिया सभी ने शेयर। चलिए समझ में आ गया सभी को। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है सर, अगेन एक्सप्लेन। ठीक है, अंशु, अंश का बोल रहा है अगेन एक्सप्लेन। चलो एक बार मैं फटाफट जल्दी से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो भाई ध्यान से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्या बोला, इन अ क्लास देयर आर 36 वेरी टॉल बॉयज, है ना। टोटल जो बॉयज है 36 टॉल बॉयज है, दीज कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज। यानी कि बॉयज अगर थ्री टोटल बॉयज 4 होंगे तो उसमें से 3 क्या होंगे, टॉल बॉय होंगे। और टॉल बॉय की वैल्यू कितनी है, 36। तो ये 12 टाइम्स जाएगा, तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 48। तो जो टोटल बॉयज होंगे वो कितने होंगे, 48 होंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 2/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट। अब स्टूडेंट टोटल 2/3, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 3, 3 में से 2 क्या हो जाएंगे, बॉयज, और बॉयज कितने हैं 48। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2 से 24 टाइम्स, और ये हो जाएगा 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 72। और 72 में क्या है आपका, बॉयज है और गर्ल्स भी है। अब हमें गर्ल्स के वैल्यू निकालना है, तो बॉयज क्या कर देंगे, माइनस, बॉयज कितने हैं 48, 48 कर दिए 72 से में से माइनस कितना जाएगा 24। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 24। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से समझना सभी लोग। देयर आर 48 स्टूडेंट इन अ क्लास, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज का कितना है, हाफ है। अगर ये 2 होंगे तो ये कितने होंगे, 1, कितने हो जाएंगे 1। ठीक है। इफ रश्मि इज अ गर्ल हुज रैंक 15 फ्रॉम द टॉप। रश्मि गर्ल्स है, उसकी जो रैंक है मतलब टॉप से यानी लेफ्ट से कितनी पोजीशन है, तो 15th पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है, 15। तो देखो ध्यान से, टॉप यानी लेफ्ट हो गया, 15th पोजीशन पे है। 15 मतलब कि ये हो गई रश्मि की रैंक, यानी इसके पहले कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, 14। कितने के, 14 नंबर ऑफ पर्सन होंगे। ठीक है। 5 गर्ल्स हैव टेकन बेटर रैंक। तब देखो, अगर इसके पहले 14 पर्सन है बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के, और उसमें गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स कितनी 5 है, तो ये 9 जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, बॉयज़ बचेंगे, है ना। 15 के ऊपर जो बॉयज़ है वो किसे, रश्मि से ज़्यादा अच्छे अंक लेके आए हैं। और गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स है 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देन रश्मिस रैंक इज बेटर देन हाउ मेनी बॉयज। तो रश्मि की रैंक कितने बॉयज से ज़्यादा बेटर है, तो मतलब ऊपर नहीं, हमें बताना है कि नीचे में बॉयज़ कितने होंगे। टोटल बॉयज़ कितने थे, टोटल स्टूडेंट थे 48। 48 से ये नीचे से ऊपर में टॉप कितने बॉयज़ से आगे है वो आपको बताना है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर रश्मि की पोजीशन ऊपर में कितनी है, 15 है, कितनी है 15, तो नीचे में अब टोटल बॉयज़ देखना है, टोटल देखना है बॉयज़। तो देखो 3 हो गया, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के कितना होगा 3, और 3 की वैल्यू कितनी होगी 48। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 16। 16 इंटू 1 और 16 इंटू 2, ये हो जाएगा 16 इंटू 1 और 16 इंटू 2। तो बॉयज़ गर्ल्स हो जाएंगे 16 और बॉयज़ कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 32, है ना। अब देखो आगे, ऊपर बॉयज़ कितने हो चुके हैं, ऊपर बॉयज़ हो चुके हैं 9। टोटल बॉयज़ कितने हैं, टोटल बॉयज़ है 36 31। तो मतलब बाकी के बॉयज़ यहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ नीचे आएंगे बॉयज़, तो इसमें से हम 9 माइनस कर देंगे, ऊपर वाले ये बॉयज़ माइनस कर देंगे। तो इससे माइनस किया हमने तो कितना आ जाएगा 23। तो रश्मि के नीचे बॉयज़ कितने होंगे 23, और उसकी पोजीशन 23 बॉयज़ से ज़्यादा है। कितने, 23 बॉयज़ से ज़्यादा है। तो वही पूछ रहा था कि रश्मि की पोजीशन कितने बॉयज़ से बेहतर है, तो 23 बॉयज़ से बेहतर है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। हाँ, अंश का आंसर आ गया है, वेरी गुड अंश। सभी लोग वीडियो को लाइक करके फटाफट शेयर कर देंगे भाई। अब चलेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन पे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने में। क्वेश्चन अच्छा ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन बनेंगे, 4 क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका डायग्राम अच्छे से बनाना सभी लोग, और इसका आंसर करके बताना है, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, है ना। एग्जाम में आपकी जब लेवल बढ़ेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हमने सारे लेवल कवर करते हुए चलेंगे, ऐसा ना हो कि भाई आपका कोई भी लेवल छूट जाए एग्जाम में, है ना। चलिए जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
चलिए मैं थोड़ा अपने आप को हाइड कर लेता हूँ क्योंकि सॉल्यूशन करने के लिए भी जगह नहीं बचेगी और जगह मिल नहीं पाएगी, तो मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ। चलिए जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना सभी लोग, ठीक है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ सच दैट नंबर ऑफ पर्सन on the right of R was same as the number of person on the left। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को यहाँ से, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द राइट ऑफ आर was सेम नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ जी। तो मतलब ये जी हो गया और ये आर हो गया, ये बीच में कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ पर्सन एक्स आर के राइट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन जी के लेफ्ट में है, यानी कितने हो गए एक्स, कितने हो गए एक्स। हमने अज्यूम कर लिया कि भाई आर के राइट में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन का है जी के लेफ्ट में है। ये हो गया एक्स और ये भी हो गया एक्स, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, जी हो गया और ये आर हो गया। आगे, जी सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ आर, जी जो है वो आर के लेफ्ट में बैठता है, हमने वैसे भी लेफ्ट में बैठाया है, ठीक है। आगे देखते हैं, डी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल, और डी जो है एकदम मिडिल में बैठता है, डी कहाँ बैठता है, एकदम मिडिल में, ठीक है। अब इसके आगे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है वो आगे हम चेक करेंगे। ये हो गया डी आपका। ऑफ आर एंड जी, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी एंड आर वर ट्वाइस नंबर ऑफ पर्सन ऑन द राइट आर। तो आर के जितने में राइट में है उससे डबल, ट्वाइस नंबर ऑफ पर्सन है। ट्वाइस नंबर ऑफ पर्सन कहाँ पर है, तो ट्वाइस नंबर ऑफ पर्सन है डी एंड आर के बीच में। तो मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो कितने होंगे, 2x। ये भी कितने होंगे 2x, क्योंकि ये दोनों मिडिल में बैठा हुआ है ना, एकदम मिडिल में बैठा हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं आगे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, नहीं है। वन पर्सन ऑन द राइट, हु वाज सिटिंग, हु मतलब कि सेकंड पर्सन की बात कर रहा है, और सेकंड पर्सन मतलब क्या हो जाएगा आर। तो आर हु इज सिटिंग यानी आर सिटिंग 15 फ्रॉम द लेफ्ट, तो आर जो है वो 58 फ्रॉम द लेफ्ट में बैठा हुआ है। कितना बैठा हुआ है, 58 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। 58 फ्रॉम द लेफ्ट में बैठा हुआ है। हो गई आगे बात समझ में। अब देखो 58 फ्रॉम द लेफ्ट यानी इसके पहले जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो कितने होंगे, 57। कितने होंगे 57, तो ठीक है। 57 में कितने कितने यहाँ से यहाँ तक के हमें काउंट करना है, यहाँ से यहाँ तक जो है इसके एक एक पोजीशन पहले आर के, यहाँ से एक पोजीशन पहले कितने 57 नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए। तो देखो भाई ये x हो गया, ये 2x हो गया और ये 2x हो गया, ये कितने हो गया 5 हो गए, 5x। अब उसके बीच में और कौन बचा हुआ है, और हमने एक चीज़ छोड़ दी है, उसके बीच में हमने ये जो 2x लिया है ये तो d और r के बीच में है, d को तो हमने काउंट ही नहीं किया। वैसे ही g और d के बीच में कितना है 2x है, g को भी हमने काउंट नहीं किया। दो नंबर ऑफ पर्सन भी ऐड हो जाएंगे इसमें, g की एक पोजीशन और d की एक पोजीशन, और ये सब मिला के g d ये 2x 5x मिला के कितना हो गया, 57 के बराबर है। किसके बराबर है, 57 के। तो 5x इज इक्वल टू 57 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 55। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 11, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, कलर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, है ना। ध्यान समझना भाई, दो क्वेश्चन बनने वाले इससे। ये हो गया 11 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22 बीच में, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 11। अब पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन वर इन द रो। तो देखो यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे 58। उसके बाद एक्स नंबर ऑफ पर्सन, तो 58 और एक्स नंबर ऑफ पर्सन यानी इसकी वैल्यू कितनी 11, तो 11 कर दिया हमने ऐड, कितना हो जाएगा 69। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को, हाँ क्लियर हो गया ना। कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 69 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 69, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट
इज द प्रोपोर्शन ऑफ डी फ्रॉम द राइट हैंड रो। राइट हैंड से पोजीशन पूछ रहा है, तो देखो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ जी बैठा हुआ था, यहाँ डी बैठा हुआ था, यहाँ आर बैठा हुआ था, है ना, आर। तो ये हो गया जी, ये हो गया डी, ये हो गया आर। यहाँ 11 नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ 22, यहाँ 22 और यहाँ 11 नंबर ऑफ पर्सन। और ये जो पोजीशन थी इसकी कौन सी पोजीशन थी, 58 नंबर की पोजीशन थी। कितनी थी, 58 नंबर की। अब पूछ रहा है कि डी की पोजीशन फ्रॉम राइट। क्या पूछ रहा है, डी की पोजीशन पूछ रहा है राइट से। तो यहाँ तक तो कितनी हो गई 58, यहाँ तक कितनी पोजीशन हो गई, यहाँ तक होगी 12 नंबर की पोजीशन राइट से लेंगे, है ना। 11 ये हो गया, 12 नंबर की पोजीशन हो गई यहाँ तक। कलर चेंज कर देते हैं। 12 नंबर, यहाँ पहले इसके पहले 11 नंबर थे, तो ये जो आर की पोजीशन हो जाएगी राइट से कितनी हो जाएगी 12। हमें डी की बताना है, ठीक है। तो उसके बाद इसके बाद ये कितने नंबर हो जाएंगे 22। 22 इसके पहले रहेंगे, एक यहाँ पोजीशन पे आना है तो हमें 23 ऐड करना पड़ेगा, तो कर देंगे 23 ऐड। तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और एक हो जाएगा 35। यानी कि उसकी जो राइट से पोजीशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन बीच में 22 है। इस पोजीशन पे आना है तो एक और पोजीशन हमें आगे जाना पड़ेगा, इसलिए 23 ऐड किया है। तो कितना हो जाएगा 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया है? जल्दी से मुझे एक बार बताओ कि सभी को क्लियर हो गया है, तभी मैं आगे चलूंगा क्वेश्चन में। ठीक है, हो गया ना, 35 हो गई पोजीशन। चलिए अब आगे चले हम लोग क्वेश्चन पे। ओके ना, और सभी लोग वीडियो को फटाफट लाइक करके शेयर कर देना भाई, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। ये पोजीशन बेस्ड रैंकिंग है। ये भी हमने लास्ट क्लास में इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। जिसने भी क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद में उस क्लास को आप अटेंड कर लेना, ठीक। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन बेस्ड रैंकिंग है। जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करें हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। PQRSTUV are 7 students in a class. They are compared on the basis of their height. तो हाइट के अकॉर्डिंग सबको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो कोई है जिसकी हाइट ज़्यादा होगी वो, और जिसकी हाइट कम होगी वो शॉर्टर होगा। T इज शॉर्टर देन S। T जो है S से क्या है, शॉर्टर है, ठीक है। T क्या है, S से शॉर्टर है। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, बट टॉलर देन U। तो T किससे टॉलर है, U से टॉलर है, ठीक है। आगे देखते हैं, U इज टॉलर देन P, और U जो है किससे टॉलर है, तो U है P से टॉलर है। किससे टॉलर है, P से। R एंड Q आर शॉर्टर देन V। तो V से शॉर्टर कौन है, R एंड Q। R एंड Q, है ना। अब R एंड Q का तो हमें रिलेशन ही नहीं पता। आगे देखते हैं, बट टॉलर देन S। बट यानी किसकी बात कर रहा है, बट यूज हुआ है फर्स्ट वाले पर्सन की बात करेगा, यानी R और Q जो है वो किससे, S से टॉलर है। तो R और Q क्या आ जाएंगे, S के ऊपर, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा Q, और इनके ऊपर क्या आ जाएगा, V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ देयर हाइट कैन बी पॉसिबल। तो इनमें से कौन सी हाइट पॉसिबल होगी, तो हमें ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, इसका तो हमें पता नहीं आर और क्यू का, तो इसको हमें पता है कि फर्स्ट पोजीशन चेक करेंगे हम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इन दोनों का तो पता ही नहीं है ना। इन दोनों में कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा हमें नहीं पता। तो ये दो पोजीशन छोड़ के हम इनकी तो पोजीशन फिक्स है, इनको हम चेक करेंगे, है ना। फर्स्ट स्टार्टिंग में भी होना चाहिए, उसके बाद में जो लास्ट के 4 है इनकी पोजीशन अब इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलिए फर्स्ट में वी है, वी है, वी है, सब में है, ठीक है। तो उसके बाद STUP। तो देखो यहाँ पर S बाद में है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर S नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। लास्ट के 4 यहाँ पर STUP, STUP, हाँ तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, पी की पोजीशन चेंज है, वो हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, हो गया सभी को क्लियर? हो गया सभी को क्लियर? चले आ गया अगले क्वेश्चन पे आप। चलिए अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से भी सभी लोग, ठीक है। हाइट ऑफ 7 गर्ल्स ए बी सी डी ई एफ जी आर कंपेयर्ड, कंपेयर करेंगे। हाइट ऑफ डी इज मोर देन एटलीस्ट 4 गर्ल। तो एटलीस्ट 4 गर्ल का मतलब क्या है कि 4 गर्ल से उसकी हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी डी की, है ना। तो देखो टोटल गर्ल कितनी, 7 है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ से बड़ी है तो मतलब यहाँ भी आ सकता है डी। ठीक है, आगे देखते हैं। असली एटलीस्ट 4 गर्ल से ज़्यादा है, बट शी इज़ नॉट द टॉलेस्ट। यहाँ भी आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है ना। बट वो क्या होनी चाहिए, टॉलेस्ट नहीं है, मतलब यहाँ डी नहीं आ सकता। ये दो पोजिशन हो सकती है। आगे देख सकते हैं। हाइट ऑफ ए इज मोर देन बी, तो ए की जो हाइट है बी से ज़्यादा है। ए की हाइट किससे ज़्यादा है, बी से, तो ए आ जाएगा ऊपर, बी आएगा नीचे। बी एंड एफ, ए की जो हाइट है वो बी और एफ से क्या है, ज़्यादा है, तो ए की हाइट किससे, बी और एफ से ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा रख दिया हमने। आगे देखते हैं। एंड हाइट ऑफ एफ इज लेस देन ई, तो और जो हाइट एफ की हाइट जो है, एफ की जो हाइट है वो ई से क्या है, कम है। तो ई की हाइट ज़्यादा होगी किससे, एफ से। बाकी इनका रिलेशन तो कुछ गिवन नहीं है, इतना ही रिलेशन गिवन है। आगे देखते हैं। हाइट ऑफ ए इज लेस देन डी, तो ए की जो हाइट है वो किससे कम है, तो डी से कम है। किससे कम है, डी। तो मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, आ गया है। आगे देखते हैं। हाइट ऑफ जी इज मोर देन सी एंड डी, तो हाइट ऑफ जी की जो हाइट है वो क्या है, मोर देन सी और डी से। तो देखो डी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अगर डी यहाँ आएगा उस हिसाब से जी इसके ऊपर कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जी। और मान लो अगर डी यहाँ नहीं आया, डी नीचे आया, तो यहाँ भी क्या आ सकता है, जी आ सकता है। क्या आ सकता है, जी आ सकता है। ठीक है, जी के लिए दो पोजीशन बची है, तो यहाँ क्या आ सकता है, जी आ सकता है। ठीक, तो एक पोजीशन ये हो गई जी के लिए, एक पोजीशन ये हो गई। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, यहाँ डी लिखा था। क्या लिखा था, डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें से ट्रू नहीं है, ये बोल रहा है आपको। ठीक है, देखो जी बी, जी कैन बी सेकंड टॉलेस्ट, तो जी सेकंड टॉलेस्ट, विच नॉट ट्रू बोला ना। तो देखो अगर जी यहाँ, अगर डी यहाँ है तो जी यहाँ आ सकता है। अगर डी को नीचे किया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, जी आएगा, तो सेकंड टॉलेस्ट तो हो सकता है जी। फर्स्ट वाला राइट है, राइट वाला नहीं, रॉन्ग वाला हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ए कैन बी फिफ्थ टॉलेस्ट, अगर देखो इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर कौन है, तो इसके ऊपर है डी, तो ए यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये फिफ्थ टॉलेस्ट हो गया क्या, 1 2 3 4। ठीक है, दूसरी बात, ए यहाँ भी आ सकता है, तो फिफ्थ टॉलेस्ट तो हो गया, क्योंकि इसके नीचे क्या होना चाहिए, बी और एफ होना चाहिए। बी और एफ दोनों पोजीशन हो गई है, बी और एफ आ सकते हैं इसके नीचे, है ना। बी और एफ आ सकते हैं, तो अगर देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ टॉलेस्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है फिफ्थ टॉलेस्ट। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं। सी कैन बी फोर्थ टॉलेस्ट, क्या सी फोर्थ टॉलेस्ट हो सकता है। जी जो था डी और सी से बड़ा था, जी जो था डी और सी से बड़ा था। तो देखो ये तो पता है, ये तो हमें कंफर्म है कि भाई अगर जी आएगा उसके नीचे डी आएगा, जी आएगा उसके नीचे डी आएगा। और जी बड़ा है किससे,
सी से भी बड़ा है, तो मतलब सी के लिए की पोजीशन बची, यहाँ सी आ सकता है। तो क्या बोला है, सी कैन बी फोर्थ टॉलेस्ट, हाँ बिल्कुल हो सकता है, सी फोर्थ टॉलेस्ट हो सकता है, ठीक है। जी कैन बी फिफ्थ टॉलेस्ट, तो जी फिफ्थ टॉलेस्ट नहीं हो सकता। जी कौन सा पोजीशन पे हो सकता है, जी दो ही पोजीशन पे हो सकता है, या तो फर्स्ट पोजीशन पे या तो सेकंड पोजीशन पे, इतनी पोजीशन पे आ सकता है। और ये फिफ्थ पोजीशन में बात कर रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नॉट ट्रू वाला बोला था, तो नॉट ट्रू वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कंपेयर करना था, और जितने डेटा गिवन है, जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन का आंसर करना था। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर हो गया सभी को? सभी लोग वीडियो को लाइक करके फटाफट शेयर कर देना भाई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। चलो चलिए भाई, देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान से कैसे करना है क्वेश्चन को, ध्यान से समझना सभी लोग। 7 स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ एच, एच तक है, जी नहीं है इसमें, एस तक है। गिव अ टेस्ट, नो टू स्टूडेंट्स गेट सेम मार्क्स, किसी भी स्टूडेंट को सेम मार्क्स नहीं मिले। ए गेट्स मोर मार्क्स देन बी, तो ए ने जो है बी से मोर मार्क्स लिया है ना। अब यहाँ से मैं अपने आप को हटा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के लिए जगह ही नहीं बच रही है, तो क्वेश्चन के लिए मुझे हाइड करना पड़ेगा, ताकि अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखो ध्यान से देखो भाई, एच गेट्स मोर मार्क्स देन ए, तो एच ने कितने मार्क्स लिए, उसने मोर मार्क्स लिए हैं एच ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ए, ओनली टू स्टूडेंट गेट मोर मार्क्स देन सी, तो अगर टोटल 7 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बोल रहा है क्या है कि डी, ओनली टू स्टूडेंट गेट मोर मार्क्स देन सी, सिर्फ दो ही स्टूडेंट ने सी से ज़्यादा मार्क्स लिया है, तो मतलब सी कौन से नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे। कौन से नंबर पे आ जाएगा, थर्ड नंबर पे। डी गेट्स मोर मार्क्स देन सी एंड बी, तो डी ने सी से ज़्यादा मार्क्स लिया होगा, तो डी ये भी पोजीशन पे आ सकता है, फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है। आगे देखते हैं, सी एंड बी बोला, ठीक। बट डी डज नॉट गेट हाइएस्ट, तो डी को हाइएस्ट मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब वो सेकंड पोजीशन पे आएगा, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बी आएगा इसके नीचे, है ना, बी आएगा इसके नीचे। आगे देखते हैं, इफ बी डिड नॉट गेट लोवेस्ट मार्क्स, तो बी ने लोवेस्ट मार्क्स, बी इसके नीचे आ सकता है सी के। अब उसके लिए कितनी पोजीशन, 4 पोजीशन थी, अब कितनी पोजीशन बची, 3। क्यों, क्योंकि वो लोवेस्ट मार्क्स तो ले नहीं सकता, मतलब बी यहाँ नीचे तो आ ही नहीं सकता, तो उसके लिए 3 ही पोजीशन बची बी के लिए, है ना। आगे देखते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस देयर मार्क्स इज पॉसिबल, उसमें से कौन सा सीक्वेंस उसका देयर पॉसिबल होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बी से पहले क्या आना चाहिए, तो देखो बी यहाँ आ जाएगा, बी से पहले क्या आना चाहिए, ए, और ए से पहले क्या आना चाहिए, एच। ये पोजीशन तो हो गई सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में होना चाहिए डी सी एच ए बी, तो डी सी बी है, एच होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। डी सी ई, ये भी नहीं हो सकता। डी सी ई, ये भी नहीं हो सकता। डी, एक सेकेंड एक सेकेंड, अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके ओके। देखो ध्यान से, एच ए से बड़ा है, तो एच तो कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकता है एच, है ना, जरूरी थोड़ी कि यहाँ पे हो। एच तो कहीं भी हो सकता है, इतना ध्यान रखना है कि सेकंड नंबर पे आना चाहिए डी, उसके बाद थर्ड नंबर में क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सी। और लास्ट में, अब बी के लिए, है ना, बी कौन से नंबर पे होगा, इस नंबर पे, इस पोजीशन पे, तीनों पोजीशन में आ सकता है। देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ तो वैसे ही नहीं था, यहाँ तो हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ए और बी साथ में बोला है ना, ए और बी साथ में बोला है ना। एक बार पढ़ लेने दो क्वेश्चन, डी गेट्स मोर मार्क्स देन सी,
डी ने क्या किया है, सी से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, बी सी एंड बी से, ठीक है। तो बी नीचे ही आएगा, बट डज नॉट हाईएस्ट मार्क्स लिए। इफ़ बी डिड नॉट गेट लोएस्ट मार्क्स लिए विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू। इसमें से कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर सकता है? तो सेकंड में डी होना चाहिए, थर्ड में सी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है, स्टार्टिंग में एच। अब देखो ये वाला सीक्वेंस जो है इसमें बी ए से आगे होना चाहिए, ठीक है। इस वाले सीक्वेंस में भी जो ए है बी से आगे होना चाहिए। ये भी कैंसिल हो गया, यही कैंसिल हो गया, अब दो ही पोजीशन बची है, ठीक है। लोएस्ट में क्या हो गया, एफ। लोएस्ट में क्या हो गया आपका, एफ हो गया है, ठीक है। लोएस्ट में हो गया एफ और उसके बाद हो गया ए। यहाँ ए ठीक है, एच। अब यहाँ जो सी और डी की पोजीशन है, सी और डी की पोजीशन क्या कर दिया, गलत कर दिया है, क्योंकि पहले आना चाहिए डी फिर आना चाहिए सी। यहाँ सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। पहले में होगा डी, उसके बाद सेकंड में होगा डी, थर्ड में होगा सी, इस टाइप से पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा पॉसिबल आंसर है ये आपसे पूछा था। हेलो सर, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रवि मीना, ठीक है ना। चले आगे हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे, चलिए अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताना है सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से समझना भाई सभी लोग, हाँ। क्या बोला है क्वेश्चन में, ए ज्वेलर्स हैज 5 गोल्ड आर्टिकल PQRS T which weight differently, T is weight thrice as much as। तो T का जो वेट है वो थ्राइस है किसका, C के वेट से। तो T का जो वेट है 3 S के वेट के 3 गुना है, तो T ज़्यादा होगा किससे, S से। ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। आगे देखते हैं, S वेट इज 4 टाइम्स ऑफ R। S का जो वेट है वो 4 टाइम्स किसका है, R का, तो इसका वेट ज़्यादा होगा, तो इससे कम वेट कम किसका होगा, R का, तो R आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है। आगे देखते हैं, Q वेट इज हाफ ऑफ द P। Q जो है वो P का क्या है, हाफ वेट है, कितना है, हाफ। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2Q। कितना हो जाएगा, 2Q, यानी P का वेट किससे ज़्यादा होगा, Q से ज़्यादा होगा। चलिए आगे देखते हैं, P वेट इज लेस देन T बट मोर देन R। P का जो वेट है वो P का जो वेट है वो T से तो कम है, बट R से क्या है, ज़्यादा है। सॉरी P है ना, T है, P का वेट जो है T से तो कम है, बट R से क्या है, ज़्यादा है। R से ज़्यादा, तो R से ज़्यादा क्या होगा, R से ज़्यादा होगा। अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज लोवेस्ट इन वेट। तो लोवेस्ट वेट में आपको बताना है, क्या बताना है, लोवेस्ट वेट में आपको बताना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्यू का देख लो भाई, क्यू का जो वेट है, क्यू का वेट पी से ही बोला ना, क्यू इज हाफ। चलो एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ध्यान से देखो, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एस का भार आर से 4 गुना है, आर का वजन क्यू का आधा है। अच्छा, इसमें गड़बड़ है कि आर का वेट क्यू का क्या है, हाफ है। आर वेट इज हाफ ऑफ द क्यू। आर का जो वेट है क्यू का क्या है, हाफ है। यहाँ से देख लो, क्यू का हाफ है, तो मतलब क्यू का जो वेट है वो 2R के बराबर होगा। क्यू का वेट कितना हो जाएगा, 2R, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या बोला है, यहाँ से देखो, क्यू वेट एस पी, क्यू वेट हाफ ऑफ एस पी। तो क्यू का जो वेट है पी का हाफ है, तो पी क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा, 2Q, और क्यू की वैल्यू कितनी है, 2R, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4R। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4R हो जाएगी, है ना। P इज इक्वल टू 2Q, और Q की वैल्यू 2R, तो 2Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4R। कितनी हो गई, 4 हो गया, 4R हो गई है। अब आगे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्ड आर्टिकल्स इज द लाइटेस्ट इन वेट।
विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्ड आर्टिकल इज लाइटेस्ट इन वेट। तो कब सबसे लाइटेस्ट कौन सा होगा ये आपको बताना। देखो टी सबसे ज़्यादा हो गया है ना, उसके बाद आर कितना हो गया, एस कितना हो गया, 4 आर के बराबर हो गया। क्यू कितना हो गया है, तो क्यू हो गया है 2 आर के बराबर, और पी कितने के बराबर हो गया, पी हो गया 4 आर के बराबर। तो मतलब एस और पी दोनों बराबर होंगे। और पी से छोटा कौन है, पी से छोटा कौन है, क्यू है, तो ये आ जाएगा क्यू, और क्यू से छोटा कौन है, आर है, सबसे नीचे आ जाएगा आर। तो सबसे जो लाइटेस्ट मेटल बोला जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। हाँ, तो दीपक ने आंसर किया था, दीपक ने आंसर किया है सी, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर किया है बी किया। चलिए ठीक है, वेरी गुड दीपक। चले आगे, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना भाई क्वेश्चन को। बी गेट्स मोर मार्क्स देन सी बट लेस देन डी। तो बी जो है सी से ज़्यादा मार्क्स लेता है, बट डी से क्या लेता है, कम मार्क्स लेता है। डी से क्या लेता है, कम मार्क्स लेता है। ठीक है, चलो आगे देखो भाई, आगे कैसे करेंगे क्वेश्चन को। आगे क्या बोल रहा है, E गेट्स लेस मार्क्स देन F बट मोर देन B। तो E जो है वो B से ज़्यादा मार्क्स लेता है, बट लेस मार्क्स लेता है किससे, F से। तो F से कम मार्क्स लेता है, दो कंडीशन बन रही है। चलिए आगे देखते हैं। D गेट लेस मार्क्स बाय E। तो D जो है E से कम मार्क्स लेता है, तो E आ जाएगा इसके ऊपर, और E के ऊपर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। कौन आ जाएगा, F। ठीक है, बन गई पोजीशन, क्या आ जाएगा ऊपर, F आ जाएगा। आगे डी स्कोर 150 मार्क्स। डी ने कितने स्कोर किए, 150 मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, वाइल ई स्कोर 200 मार्क्स। ई ने स्कोर किए 200 मार्क्स आउट ऑफ 300। कितने में से, 300 में से। अब पूछ क्या रहा है, वो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हु गेट्स हाईएस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स किसने लिया होगा, एफ ने लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, क्लासेस का टाइम फिक्स नहीं है क्या, सिविल फ्यूचर टेक, जहाँ तक अब क्लासेस फिक्स टाइम पे ही होगी। थोड़ा सा कभी कभी टेक्निकल इश्यूज हो जाता है, पावर का इश्यूज हो जाता है, तो उसमें थोड़ा तो कंसिडर करना पड़ता है, बट है ना, उस चक्कर में तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी सिलेबस आपका सारा कंप्लीट हो रहा है, और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहा है ना। ठीक, थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन एरर है, वो तो होना पॉसिबल है। चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 11। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे करना है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 11, वही सेम कंडीशन, इसको मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। FED PC। FEDB and C। देखो B gets more marks than C but B gets more marks than C but less than T। तो B ने ज़्यादा मार्क्स लिया है किससे, C से, बट लेस मार्क्स लिया है किससे, D से। ये तो हो गया था ना, सीधा क्वेश्चन ही सॉल्व करना था ना हमें। ये बताया था भाई इन्फॉर्मेशन, डी ने कितने मार्क्स लिए थे, डी ने लिए थे 150, एंड ई ने कितने लिए थे, 200 मार्क्स लिए थे। कितने लिए थे, 200 मार्क्स। ठीक है, आगे देखते हैं। बी स्कोर 80 मार्क्स। बी ने कितने स्कोर किए, 80 मार्क्स स्कोर किए। देन व्हाट मे बी द मार्क्स बाय सी। तो सी के मार्क्स क्या होंगे, 80 से कम होंगे। तो जो भी ऑप्शन 80 से कम लग रहा है वो देख लो। ये 100 है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा भाई, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर हो गया ना सभी को? चलो जल्दी बताओ, सभी को क्लियर हो गया है? फिर चलेंगे आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन था बट थोड़ा सा दो क्वेश्चन मिक्स थे, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का आप लोग को, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को। पोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो हो ही गया है। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 और 14। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये भी। अब मुझे अपने आप को हाइड करना पड़ेगा ताकि मैं क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, है ना, जगह कम है तो उसके अकॉर्डिंग। चलिए देख लीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान समझना अरेंजमेंट। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि 12 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली देखो। देयर आर 5 मैन, अविनाश, केशव, सुबोध, रोशन एंड हेमंत। वन हु टॉलेस्ट इज नॉट यंगेस्ट, जो टॉलेस्ट है वो यंगेस्ट नहीं है। तो दो फॉर्मेशन बन रहा है, एक तो हाइट के हिसाब से बन रहा है आपका, और ये हो गया हाइट के हिसाब से, और ये हो गया वेट के हिसाब से, वेट के हिसाब से। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वन हु टॉलेस्ट हु इज नॉट यंगेस्ट। तो जो टॉलेस्ट है वो यंगेस्ट नहीं होगा। कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जो टॉलेस्ट है वो यंगेस्ट नहीं हो सकता, यही बोल रहा है। आगे देखो, केशव इज नॉट ओल्डर देन ओनली हेमंत। केशव सिर्फ किससे बड़ा है, ओनली हेमंत से बड़ा है, मतलब एक ही पर्सन से बड़ा होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेमंत। अब यहाँ हेमंत आ गया, तो अगर हेमंत शॉर्टर यंगेस्ट है तो उसकी हाइट सबसे ज़्यादा नहीं होगी, यही बोल रहा। यहाँ हेमंत के लिए हो जाएगा कट, की यहाँ हेमंत नहीं आ सकता फर्स्ट पोजीशन में, यही बोला था हमें। सुबोध इज ओल्डर देन रोशन। सुबोध यहाँ लिख देता हूँ हाइट ओल्डर वाले में। सुबोध जो है वो बड़ा है किससे, रोशन से, एज में किसमें बड़ा है, एज में। बट जस्ट शॉर्टर देन हिम, बस उससे हाइट में क्या है, छोटा है। तो रोहन से छोटा है हाइट में कौन, सुबोध। कौन है, सुबोध। ये हाइट साइड हमने लिख दिया और वो वेट साइड, वेट के साइड लिख दिया। किसके साइड लिख दिया हमने, वेट के साइड। ठीक है, आगे देखते हैं। ओनली वन पर्सन इज टॉलर देन रोशन। तो ओनली एक पर्सन जो है, ओनली एक पर्सन जो है वो क्या है, टॉलर है किससे, रोशन से। तो देखो यही हो गया, एक ही पर्सन बड़ा होना चाहिए, तो उसके नीचे कौन आ जाएगा, इसके नीचे कौन आ जाएगा, रोशन आ जाएगा। तो रोशन की पोजीशन तो हो गई फिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अविनाश इज शॉर्टर वाइल यंगर देन ओनली सुबोध एंड रोशन। तो अविनाश जो है वो शॉर्टर है वाइल, ओनली वन पर्सन, अविनाश इज शॉर्टर वाइल यंगर, यंगर देन सुबोध एंड रोशन। तो सुबोध और रोशन से क्या है, छोटा है। सुबोध और रोशन से क्या है, छोटा है ना। आगे ओनली 2 मैन आर शॉर्टर देन सुबोध। और सुबोध से कितने मैन छोटे हैं, 2 ही लोग छोटे हैं। ठीक है, यही बोला है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई क्या, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं। चलो देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। वन हु इज टॉलेस्ट इज नॉट यंगेस्ट, तो जो टॉलेस्ट है वो यंगेस्ट नहीं हो सकता। सो इज ओल्डर देन ओनली हेमंत, ओल्डर। तो एज के हिसाब से होना चाहिए ना, वेट क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी, एज के हिसाब से। तो एक केशव, केशव किससे बड़ा है, बोला है यहाँ, केशव इज ओल्डर देन ओनली हेमंत, तो हेमंत से बड़ा है केशव। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। सुबोध इज ओल्डर देन रोशन, सुबोध बड़ा है किससे, रोशन से, बट जस्ट शॉर्टर देन हिम, उससे क्या है, छोटा है। ओनली वन पर्सन इज टॉलर देन रोशन, रोशन से एक ही पर्सन टॉलर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा एक ही पर्सन टॉलर है। ठीक है, अविनाश इज शॉर्टर वाइल यंगर, उससे छोटा है हाइट में, और यंगर है किससे, यंगर है किससे, अविनाश इज शॉर्टर वाइल यंगर देन सुबोध एंड रोशन। तो सुबोध और रोशन से छोटा है, सुबोध और रोशन से कौन छोटा है, तो वो अविनाश छोटा है। कौन छोटा है, अविनाश। ठीक है, आगे क्या बोला है, ओनली 2 मैन आर शॉर्टर देन सुबोध।
तो सुबोध से 2 ही मैन छोटे होने चाहिए। तो देखो ये रोशन हो गया, रोशन से छोटा कौन आएगा, सुबोध आएगा। कौन आएगा, सुबोध। उससे 2 ही लोग छोटे होना चाहिए हाइट में, 2 लोग छोटे हो गए। अब उसके बाद ये अविनाश के बारे में बता, अविनाश छोटा है। अविनाश किस किस से छोटा है, तो अविनाश छोटा है रोशन और सुबोध से। तो अविनाश की जो पोजीशन आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ, अविनाश की पोजीशन आ जाएगी। क्या हो जाएगी, अविनाश की पोजीशन हो जाएगी। और यंगर बोला है, क्या बोला है, यंगर। यंगर है किससे, यंगर किससे है, तो इन दोनों से यंगर है। उसके बाद हमें पता है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है सुबोध, तो ये हो जाएगा सुबोध। यहाँ पे सुबोध आ गया। और इससे छोटा कौन है, रोहन। और इन दोनों से छोटा कौन है, तो वो है अविनाश। तो अविनाश आ जाएगा यहाँ पर, अविनाश आ गया, यहाँ पर आ गया। अब एक ही पोजीशन बची है, यहाँ हेमंत नहीं आ सकता, तो यहाँ हेमंत नहीं आ सकता, तो यहाँ कौन आ जाएगा, केशव। यहाँ आ गया केशव, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अरेंज हो गया सारा। हु द फॉलोइंग टॉलर देन अविनाश, अविनाश से लंबा कौन है, तो अविनाश से लंबा कौन है, सुबोध है। हाइट की बात कर रहा है क्या, अच्छा हेमंत रह गया ना यहाँ पर, हेमंत आ जाएगा। ओके, हेमंत आ गया यहाँ पर। हाँ, तो बोल रहा है हु अमंग द अविनाश से टॉलर, अविनाश से टॉलर कौन है, तो अविनाश से टॉलर हो जाएगा हेमंत। ये हो जाएगा अविनाश और ये हो जाएगा हेमंत, तो हेमंत हो जाएगा उससे टॉलर, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन इज थर्ड टॉलेस्ट ऑफ द 5, तो सबसे टॉलेस्ट पर्सन कौन है, सबसे टॉलेस्ट पर्सन हमने देखा था, सबसे टॉलेस्ट जो पर्सन आया था वो कौन आया था, केशव आया था। कौन आया था, केशव, हाइट के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केशव, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, केशव और रोहन हो जाएगा। केशव, सॉरी डी ई नहीं होगा, केशव होगा, केशव। क्या हो जाएगा, केशव, डी हो जाएगा, डी, ई नहीं होगा, डी होगा, ठीक है। सर एज में अविनाश सबसे छोटा है, 60 आंसर आया है। 60 किसका आंसर, दीपक बघेल सर, एज में अविनाश सबसे छोटा है, क्वेश्चन में बोला है। एज में नहीं, एज में नहीं है वो क्वेश्चन में दीपक, एक बार अच्छे से पढ़ो। वो हाइट में छोटा है, हाइट में छोटा है, हाइट में छोटा है। एक बार क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है, अविनाश इज शॉर्टर वाइल यंगर देन ओनली सुबोध एंड रोशन। तो वो छोटा है और यंगर है किससे, शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा है, और यंगर है किससे, सुबोध और रोहन से। सिर्फ सुबोध और रोहन से वो यंगर है, ठीक है। शॉर्टेस्ट की बात करेंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा अविनाश, बट यंगर की बात करेंगे सिर्फ 2 लोगों से छोटा है, वो सुबोध से और रोशन से। तो हमने थर्ड पोजीशन पे उसको अरेंज किया, देख लो एक बार फिर से बता देता हूँ, है ना। सबसे शॉर्टेस्ट बोला तो सबसे नीचे में क्या आ गया आपका, अविनाश हो गया है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अविनाश हो गया है, और बोला क्या है कि यंगर है किससे, सिर्फ 2 लोगों से, सुबोध और रोहन से। तो सुबोध ये आ गया, रोहन ये आ गया, उसके नीचे कौन आ जाएगा, अविनाश, थर्ड पर्सन एज के क्राइटेरिया में, ठीक है। चलिए, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, है ना। सेशन को लाइक करके फटाफट शेयर करते ना भाई। चलिए अब आगे कल आपकी क्लास होगी, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सब लोग टाइम पे आ जाना। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास